दोस्तों आप सोचिए कि एक ऐसी कंपनी जो आपको हर हफ्ते 11% का मुनाफा देने का वादा करती है और आपकी जो जिंदगी भर की जमा पूंजी है आप उनमें इन्वेस्ट कर देते हैं और वही रकम बिखर जाती है। जी हाँ, आज हम बात करने लगे हैं तोरक ज्वेलर्स की कि कैसे इन्वेस्टर्स ने इसमें 13 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए और उनके ये सारे 13 करोड़ मतलब एक किस्म से डूब ही गए। तो इस वीडियो में हम तभी इनकी केस स्टडी करने वाले हैं कि इन्होंने किस वजह से मतलब ये 13 करोड़ रुपए इन्वेस्टर से लिए और इनके पीछे क्या आखिर स्ट्रेटेजीज थी इनकी, और ये आखिर पैसे डूबे तो डूबे ही कैसे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, हम इनके हर पहलू को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। इसमें से कई आपको बिजनेस स्ट्रेटेजी भी समझ में आएंगी जो आप उसको अपने बिजनेस पे अप्लाई करके उसको काफी मतलब सक्सेसफुल रन कर सकोगे। अभी तक भी अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके साथ में बेल आइकन का नोटिफिकेशन होगा, आप उसको भी प्रेस कर सकते हैं ऐसे आने वाली इंटरेस्टिंग केस स्टडीज के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। अब हम तोरक ज्वेलरी का भी बिल्कुल फर्स्ट स्टार्ट देखने की कोशिश करते हैं कि इसकी आखिर शुरुआत कहां से हुई थी। तोरक ज्वेलर्स प्लैटिनम एंड पीवीटी एलटीडी के नाम पर रजिस्टर हुई मुंबई में एक मशहूर ज्वेलरी ब्रांड था इनका, और इसके मुंबई के कई इलाकों में शोरूम्स भी थे जैसे कि नवी मुंबई, ग्रंट रोड, कालियान और मीरा रोड। अब हम इसकी इन्वेस्टमेंट स्कीम जानने की कोशिश करते हैं कि इसने इसकी शुरुआत आखिर कैसे की। कंपनी ने इन्वेस्टर्स को गोल्ड सिल्वर इस पे इन्वेस्ट करके उनको 11% प्रॉफिट देने का वादा किया और ये सालाना बन जाते हैं 520%। इतना इनको वादा किया कि आपको मतलब इतना प्रॉफिट मिलेगा अगर आप इस पे इन्वेस्ट करेंगे। जैसे गोल्ड में हो गया और सिल्वर में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे मतलब रिटर्न मिलने के ज्यादा चांसेस हैं। और इतने उच्च रिटर्न वादे ने तकरीबन 1,25,000 इन्वेस्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। मतलब इतने लोगों ने इंटरेस्ट अपना दिखाया था इसमें इन्वेस्ट करने में। और तकरीबन जो इनमें से ज्यादातर इन्वेस्टर्स थे उनका जो ताल्लुक था वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था। मतलब ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिली ने ही इस पे इन्वेस्टमेंट लगाई थी। स्कैम का पर्दाफाश दिसंबर 2024 में आखिरी हफ्तों में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को पेमेंट देना ही बंद कर दिया था और कम्युनिकेशन भी बिल्कुल खत्म कर दी थी। मतलब ये इन्वेस्टर से बातचीत भी नहीं कर रहे थे और जो उनके रिटर्न थे 11% का जो प्रॉफिट इन्होंने डन करा था कि हर हफ्ते हम अपने इन्वेस्टर्स को देंगे, वो भी इन्होंने देना बंद कर दिया था दिसंबर के आखिरी हफ्तों में। ये 2024 मतलब पिछले महीने की ही बात है। और ये सब देखने के बाद इन्वेस्टर्स ने जैसे कि देखा कि ना शोरूम से कोई रिप्लाई आ रहा है और उनके शोरूम भी बंद है और पेमेंट भी नहीं आ रही जो हमें 11% के प्रॉफिट का इन्होंने वादा करा था। मतलब कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया जब आखिर में इनके पास, तो इन सब ने मिलकर आखिरकार अपनी कंप्लेन पुलिस में ही दर्ज करा दी। और फिर शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन पर कंपनी के डायरेक्टर सीईओ पर ये कंप्लेन दर्ज हुई कि इन्होंने हमसे तकरीबन 13 करोड़ 48 लाख का स्कैम किया है और इसी खिलाफ मतलब इनकी एफआईआर भी दर्ज कर दी गई थी शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में। और ये एफआईआर दर्ज होने के बाद कंपनी के कुछ सीनियर एग्जीक्यूटिव जैसे कि उनमें कुछ विदेशी नागरिक भी शामिल थे, जो विदेशी मतलब बैरून मुल्क के लोग थे, वो भी इस कंपनी में काम कर रहे थे, तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब हम कुछ इन्वेस्टर्स की कहानी जानने की कोशिश करते हैं कि किस किस इन्वेस्टर्स ने इनमें इन्वेस्ट किया था। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो की थी एक सब्जी वाला था। जी हाँ, एक सब्जी वाले ने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी इसमें इन्वेस्ट कर दी। और अब बता सकते हैं कि उसने तकरीबन कितनी इन्वेस्टमेंट करी होगी इसमें, आप सोच भी नहीं सकते। उसने तकरीबन इस कंपनी में 4 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे थे। जी हाँ, और उसने ये रकम मतलब डूब गई एक किस्म से। सब्जी वाला देख सकते हैं, सब्जी वाले ने इसमें 4 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट की थी अपनी, उसकी मतलब जिंदगी भर की ये जमा पूंजी थी। और ऐसे कई लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई और अपने खून पसीने की कमाई इस कंपनी पे इन्वेस्ट कर दी। वही ख्वाब जो इन्होंने दिखाया था वही ख्वाब इन्होंने भी देखे थे और उस पर इन्होंने मतलब एक किस्म से अंधा यकीन कर लिया था और यही इनकी वजह बना नाकामी की और फेलियर की। मतलब इन्होंने ट्रस्ट कर दिया था कि हर हफ्ते में मतलब 11% प्रॉफिट मिलेगी, किसी के लिए बुरे तो नहीं होते। तो मतलब यही लालच है इनको, मतलब बहुत ही मतलब लॉसेस का सामना करना पड़ा। इनके खून पसीने की कमाई सब लॉस में चली गई थी। कंपनी की सफाई, जब इनका ये सच दुनिया भर के सामने आया तो कंपनी ने अपनी कंपनी के ही सीईओ और चार्टर्ड अकाउंटेंट पर ये आरोप लगाया कि इन्होंने धनराशि चोरी करी है। और ये सिर्फ आरोप ही है, ये अभी तक मतलब सच साबित नहीं हुए, ये इल्जामात ही हैं अभी। इन्वेस्टिगेशन एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने इस मामले पर भी जांच की है और कंपनी के 21 करोड़ के एसेट इन्होंने फ्रीज कर दिए हैं। अब हम इनके इस स्कैम से कुछ लेसन जानने की कोशिश करते हैं जो हमें अपनी लाइफ में हमेशा ही याद रखने चाहिए। अगर हमें इन जैसे स्कैम से बचना है और अपनी लाइफ को मतलब बेटर तरीके से जीना है तो आपको इन स्कैम से बचना होगा और अपना मतलब ध्यान मतलब क्लियर ही रखना होगा। नंबर 1, अनरियलिस्टिक रिटर्न। मतलब इतने ज्यादा अगर आपको कोई रिटर्न ऑफर करे कि आप इतनी इन्वेस्टमेंट लगा दें और आपको मतलब 11%, 15%, 20% के रिटर्न मिलेंगे तो आप इन्वेस्ट कर दें तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपको उस मतलब उस कंपनी में डीपली एनालाइज करना होगा कि ये सच क्या रही है या स्कैम की है। ज्यादातर चांसेस यही होते हैं कि ये स्कैमर्स ही होते हैं जो इतने ज्यादा रिटर्न्स के आपके साथ वादा करते हैं और जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है उसको ये लेके फरार हो जाते हैं। नंबर 2, ड्यू डिलीजेंस। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी की क्रेडिबिलिटी और ये देखें कि वो मतलब कंपनी परफॉर्म बेटर कर सकती है कि नहीं। मतलब उसका बिल्कुल बैकग्राउंड देखें कि ये कहाँ से आ रही है और ये क्या क्या सर्विसेज और क्या क्या मतलब प्रोडक्ट सेल कर रही है।
तो आपको ये भी डीपली एनालाइज करना होगा, फिर ही उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नंबर 3, डाइवर्सिफिकेशन। अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी आप किसी एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। अगर आप किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो उसके डूबने की ज्यादातर चांसेस है। आपको ये करना चाहिए कि हर छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट आप छोटी छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कई कंपनीज में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो हाई लेवल की हो या लो पे हो या मिडिल पे हो। तो आप अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कीजिए, आपको लॉसेस होने के ज्यादा चांसेस होंगे। अगर आप थोड़ी-थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर लेंगे तो अगर एक कंपनी भी डूब गई तो सेकंड कंपनी के हाई जाने के चांसेस ज़्यादा हाई हो जाते हैं। अगर सेकंड भी डूब गई तो थर्ड, फोर्थ, ऐसे आप कई कंपनीज में अपनी डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो दोस्तों, तोरक ज्वेलर का स्कैम की कहानी हमें ये सिखाती है कि कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते वक्त हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये कंपनी स्कैम तो नहीं, और अनरियलिस्टिक रिटर्न के चक्कर में आके, लालच में आके आप अपनी जमा पूंजी की उसमें इन्वेस्टमेंट लगा देते हैं तो कहीं वो लॉसेस तो नहीं हो जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं, और आप मुझे कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आपने भी पे इन्वेस्टमेंट करी थी कि नहीं, और आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपकी नज़र में कोई इन्वेस्टमेंट ऐसी कोई कंपनी अगर स्कैम कर रही हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर भी ऐसी वीडियोस बनाऊंगा। तो और उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो भी आपको पसंद आ रही होंगी, और अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और मुझे कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट केस स्टडी आप किस पर्सन, किस ब्रांड, किस कंपनी, किस स्कैम पर देखना पसंद करेंगे। मैं उस पर जल्दी वीडियोज़ बनाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए।